अमेरिका यूरोप के देशों में जो लोग हैं वो जागरूक हैं इन चीजों को लेकर। वो गौ की अहमियत को जानते हैं, गौ के दूध की में क्या क्या क्वालिटी है उसको जानते हैं, और गौ के गोबर गौमूत्र में कितनी ताकत है, जमीन को हम प्राकृतिक तरीके से बिना यूरिया डीएपी के कैसे उगाएं, और गौमूत्र गोबर से कैसे खाद बनाना है, कैसे उसका स्प्रे तैयार करना है, और मकानों में गोबर गौमूत्र कैसे उसका इस्तेमाल करना है, वो सारी नॉलेज लिए बैठे हैं हमारे देश की। और हम देशवासी हैं इन चीजों से दूर भाग रहे हैं, हम उस पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, और वो हमारी चीजों को अपना के और असली आनंद का जीवन तो वो ले रहे हैं। तो ये सच, हम अटल थे अपने सत्य पर। हमने अपने घर वालों को समझाया, अपने रिलेटिव को समझाया, गुड़गांव कोर्ट में वकीलों को समझाया, पैम्पलेट छपवाए, गुड़गांव सदर बाजार में गए, वहां पैम्पलेट बांटे, गांव-गांव गए, जितनी लोगों की समझ में आ गया बच गए, जो नहीं समझ पाई इस गाल को वो आज डेट में भुगत रही हैं। जी जी, सरकारों की गलती तो है ही कहीं ना कहीं, पर गैया जितनी है उससे ज्यादा हिंदू लोग अगर एक गैया पाल लें जी तो किसकी मजाल है, ये भी एक है जी। पर उसको कब वो पालेंगे जब उसका एक प्रचार हो जाए कि गैया से ये बीमारी दूर हो रही है, गैया से अर्थ कैसे बनेगा, जैसे हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सारा चीज राजू भाई ने उसके ऊपर बड़ी अच्छे से चर्चा करके बता दिए थे। जी, लेकिन जब घर पे डिलीवरी करा रहे थे तो लेबर पेन जब बढ़ रहा था, लेबर पेन जब हो रहा था, तो हमारी गाय है जो गऊ है, उसके गोबर का रस आधा कप निकाल के वो भी मैंने अपनी धर्मपत्नी को दिया था, उसके 2 घंटे बाद लगभग डिलीवरी हो गई थी, और वो कपड़े में छान के दिया था लगभग। नमस्कार, इस समय मैं गुड़गांव में हूँ। गुड़गांव में एडवोकेट मोहित खटाना जी पिछले कोरोना टाइम में खूब एक्टिव थे, इनके खूब सारे वीडियो भी देखने के लिए लोगों को मिला था, न्यूज़पेपर में भी बहुत सारी खबरें आई थी। आज मैं मोहित भाई के घर पर आया हूँ और इनका जो पुराना ये कुटिया है, ऑर्गेनिक मिट्टी द्वारा बनाया हुआ जो नेचुरल कुटिया है, इसमें रहे बैठे बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो 2-3 चीजों के लिए बना रहे हैं। फिलहाल कुछ समय से प्राकृतिक प्रसव मिशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और माताओं की नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो उसके लिए मोहित भाई बहुत बड़े एक लोगों का जो विश्वास है ना टूटे, उसके लिए आपको उसके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि मेरे साथ में भी वो घटना हुआ था, पहले हम भी किए हैं नॉर्मल डिलीवरी, कई सारे लोगों का किए हैं, और मोहित भाई ने अपने घर पे ही नॉर्मल डिलीवरी किए। पहले तो मोहित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। थोड़ा सा ये कुटिया के बारे में बताइए, आपने बड़ा अच्छा कुटिया बनाया है, ये बंगला है ये। जी जी, ये स्वदेशी बंगले को बने हुए हो गए लगभग 5 साल हो गए हैं। जी जी, तो मैं राजीव दीक्षित जी को सुनता था, तो उस टाइम पे उनसे प्रेरित होता था, तो वो बताते थे कि जो पुराने जो मकान होते थे जी जी, वो प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए बनाए जाते थे, और वो ठंडे भी होते थे, अच्छे होते थे, और वातावरण उनसे कहीं पर भी किसी का भी स्वास्थ्य का भी नुकसान नहीं होता था, वातावरण का भी नुकसान नहीं होता था। जी जी, तो ये लगभग 5 साल पहले मैंने बनाया था। इसमें जो ईंटें हैं उनका प्रयोग किया गया है, गारे की चिनाई की गई है, और अपना जो झुंड होता है जिसको हम फूस भी बोल देते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम जी जी जी, सरकंडा है ऊपर में, बोल देते हैं, जी जी, उसका इस्तेमाल किया गया है। और इसमें मैंने जो कारीगर थे उनके साथ खुद भी काम लग के काम किया है। जी जी, तो तब से बनाया, तब से मैं जो सामने घर बना हुआ है उसमें लगभग ना के बराबर लगभग 80% मेरा वास इसमें ही रहता है, मैं इसमें ही सोता हूँ। जी जी, और इसमें ये गर्मियों में ठंडा रहता है, सर्दियों में ये अंदर से गर्म रहता है। जी जी, और काफी लोग आते हैं दूर दूर से इसको देखने के लिए। जी तो जी, मैं तो ये कहता हूँ जितने भी राजीव दीक्षित जी के समर्थक हैं, इस तरह का एक हट, एक स्वदेशी जो बंगला है वो जरूर बनाएं, जिससे आसपास के जो लोग हैं वो प्रकृति को नुकसान भी ना पहुंचा के और प्रेरित हों, और इस तरह का जो मकान है वो जरूर बनाएं। जी जी। और इससे आपके शरीर को हेल्थ ही मिलने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। जो आज के टाइम पे मॉडर्न घर बना रहे हैं उससे नुकसान है, कई सारे दिक्कत आता है। और इसमें बहुत आनंद आया, मैं काफी समय में रुका रहा इसके अंदर। तो मोहित भाई अभी हमारे पास देसी गऊ है जी, राठी नस्ल की है, उस गऊ के गोबर से ही इसको लिपा गया है, लिपाई की है लिपाई जी, की गई है। उस लिपाई का ही कमाल है कि इसमें जो अंदर मच्छर आते भी हैं वो अंदर बैठ नहीं पाते, साथ ही साथ निकल जाते हैं उस गोबर की खुशबू से। जी तो जी जी, ये ठंडा भी रहता है और मच्छर भी नहीं पनपने देता, और रेडिएशन फ्री भी है, रेडिएशन फ्री इसमें भी है नींद जी, अच्छी आती है, बहुत जी बेनिफिट्स हैं। जी, हम देशवासियों को तो पता ही नहीं कि गाय के गोबर और गौमूत्र के क्या क्या फायदे हैं। विदेशों में, अमेरिका यूरोप के देशों में जी लोग इन्हीं मकानों को बना बना के, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, ऐसे मकानों में रह रही हैं। लेकिन वो खबरें हमारे मुख्य मीडिया से, देश के मुख्य मीडिया से गायब हैं, क्योंकि अगर वो मुख्य मीडिया में आने लगी तो लोग, इन कॉर्पोरेट लोगों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सीमेंट बना रही हैं और कैसे कैसे केमिकल्स बना रही हैं, उनसे लोगों का मोहभंग हो जाएगा और इस तरफ लोग चल पड़ेंगे। तो उन चीजों को हमारे देश में छुपा के रखा गया है, जबकि असली आनंद, असली जीवन इन्हीं मकानों में है, असली जीवन यही है। गाय से मुझे याद आया कि मैंने एक न्यूज में पढ़ा था, और न्यूज में आया भी था, न्यूज पेपर में पढ़ा था, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में वहां पर काउ थेरेपी के नाम से हमारी भारतीय नस्ल गैया को ले जाकर के वहां पर 1 से 1.5 घंटे का मतलब थेरेपी देने का इंडियन करेंसी 22,000 रुपया लिया जा रहा था। ये 4 साल पहले का न्यूज,
खूब हाईलाइट हो रहा था। जी बिल्कुल। और हमारे यहाँ पे देश में गैया कट रही है, बड़ी दुख की बात है। ये बिल्कुल सच बात है। अमेरिका यूरोप के देशों में जो लोग हैं वो जागरूक हैं इन चीजों को लेके। वो गऊ की अहमियत को जानते हैं, गऊ के दूध की में क्या क्या क्वालिटी है उसको जानते हैं, और गऊ के गोबर गौमूत्र में कितनी ताकत है, जमीन को हम प्राकृतिक तरीके से बिना यूरिया डीएपी के कैसे उगाएं, और गौमूत्र गोबर से कैसे खाद बनाना है, कैसे उसका स्प्रे तैयार करना है, और मकानों में गोबर गौमूत्र कैसे उसका इस्तेमाल करना है, वो सारी नॉलेज लिए बैठे हैं हमारे देश की। और हम देशवासी हैं इन चीजों से दूर भाग रहे हैं, हम उस पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं, और वो हमारी चीजों को अपना के और असली आनंद का जीवन तो वो ले रहे हैं। तो ये सच बात है, अमेरिका यूरोप के देशों में लोग इस तरफ गौ की तरफ और इन मकानों की तरफ होड़ तोड़, मतलब वहाँ भागदौड़ मची हुई है इस तरफ भागने के लिए। जी। जिसमें मैंने देखा कि जो काउ थेरेपी के नाम से जब मैंने बोला कि इसमें ऐसा क्या होता है कि ये इतना पैसा ले रहे हैं, तो पता चला वहाँ पे डिप्रेशन का इलाज होता है। गैया के साथ में रहने से उसकी आंखों में देखते हैं, उसको छूते हैं, हाई बीपी नॉर्मल होती है, डिप्रेशन की बीमारी का इलाज होता है। तो जिनको नींद नहीं आती है उनका इलाज होता है। इस तरीके कई प्रकार की मानसिक बीमारी का इलाज होता है सिर्फ गैया के साथ में रहने से। और दुख की बात यह है कि हमारे देश में गैया कट रही है, सोचिए बड़ी दुख की बात है ये। और लोग हॉस्पिटल भाग रहे हैं इलाज करने के लिए, गोली पे गोली खाते जा रहे हैं, पर बीमारी नहीं ठीक हो रही है। हमारे शंकराचार्य जी हैं, वो समय समय पर चारों पीठ के जितने भी हमारे शंकराचार्य हैं चारों, वो समय समय पर आंदोलन भी करते आए हैं और सरकारों से मांग भी करते आए हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, जिससे गौ माता कटने से बचा जा सके। लेकिन सरकारें कोई भी हों वो इस कार्य को नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए भी हमें आंदोलन करना होगा, लोगों को जगाना होगा। जो ये राजनीतिक हिंदू हैं, जो राजनीतिक पार्टियों को लेकर और कहते हैं कि ये हिंदू पार्टी है, हिंदुओं का पक्ष करती है, उनको पता ही नहीं है कि ये हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये तो गऊ को कटवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्लॉटर हाउस खुलवा रही है। असली हिंदू तो वो उस दिन होगा, हिंदू पार्टी तो उसके लिए सब्सिडी मिल रही है। तो हिंदू पार्टी तो उनको कहना ही गलत है, तो गऊ का अपमान है। बल्कि जो सरकारें स्लॉटर हाउस में सब्सिडी दे रही है, गऊ को कटवा रही है, गऊ को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर रही, गऊ रोड पर घूम रही है, गऊ का रक्त इसमें डाला जा रहा है जो हमें 3-3 डोज डाली जा रही है, उस सरकार को, उस पार्टी को कैसे हम हिंदू पार्टी कह दें? ये तो सबसे बड़ा अपमान है, सबसे बड़ा धोखा है हमारे साथ। तो कहने का मतलब ये, गऊ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हमें एक होना होगा, और जितनी भी गोचर की भूमियां हैं वो हमें उसका ट्रेस करना होगा, हमें रिसर्च करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। वो जितने भी अवैध कब्जे हैं वो सरकारों पे प्रेशर देके आंदोलन करके वो छुटाने होंगे। और जो स्लॉटर हाउस अवैध खुले हुए हैं या वैध खुले हुए हैं, हमें उस चीज से मतलब नहीं है, हमें स्लॉटर हाउस बंद कराने होंगे। कहने का मतलब ये है, ये जितनी भी जीवों की हत्या हो रही है, सबसे पहले हमें गऊ की हत्या पर रोक लगाने के लिए सरकारों पर प्रेशर बनाना होगा गैर राजनीतिक रूप में। इसके बाद फिर जो और जीवों की हत्या हो रही है फिर उस पर काम करना होगा। मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जिससे आपने बात निकाला। तो मुझे, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट करता हूँ पूरे भारत भर में, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रीटमेंट करता हूँ, मुझे भी दुख होता है इस बात को लेकर के। तो हमने अपने संकल्प पत्र में, जो गैया दूध नहीं देती है, ऐसे गैया को पालने का हम संकल्प दिलाते हैं व्यक्ति को। ठीक है। यहाँ पर एक जो दिक्कत ये होती है, मतलब ये बातें निकाले इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कहीं न कहीं हमारे हिंदू समाज में भी बड़ी कमियां हैं। मतलब सरकारों की गलती तो है ही कहीं न कहीं, पर गैया जितनी है उससे ज्यादा हिंदू लोग अगर एक गैया पाल लें तो किसकी मजाल है, ये भी एक है। पर उसको कब वो पालेंगे? जब उसका एक प्रचार हो जाए कि गैया से ये बीमारी दूर हो रही है, गैया से अर्थ कैसे बनेगा, जैसे हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, सारा चीज राजू भाई ने उसके ऊपर बड़ी अच्छे से चर्चा करके बता दिए थे। तो ये भी होना बड़ा जरूरी है, लोगों को जागरूक होना बड़ा जरूरी है। वो तब हो पाएगा बैद जी, तब लोग जागरूक होंगे, समाज जागरूक होगा। आज की डेट में हमारा जो सबसे बड़ा तबका है समाज का, वो मोबाइल को फॉलो करता है, और मोबाइल से ये चीजें दूर कर रखी हैं इन्होंने, बड़े बड़े लोगों ने जो ऊपर बैठे हैं, जो सरकारों पर कंट्रोल करते हैं। तो मोबाइल तो उन्हीं लोगों का है, और जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, अखबार है, वो उन्हीं लोगों के हैं जो चाहते हैं कि हम दवाइयों पर निर्भर रहें, दवाई यानी कि एलोपैथ पर, और हॉस्पिटलों पर निर्भर रहें, और अपनी जितनी भी हमारे फसलें हैं उन पे यूरिया डीएपी का स्प्रे करते रहें। तो वो हमें क्यों बताएंगे कि गऊ की क्या
महिमा है, गौ के क्या क्या फायदे हैं। तो जिस दिन अखबारों में और टीवी में और मोबाइल में ये आना शुरू हो गया, रोज तो लोग तो अपना आप जागरूक हो जाएंगे, लोग एक नहीं दो दो तीन तीन गाय बांधना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब ये वो भूमिका हमें निभानी होगी जो हम राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते हैं, गऊ को माता मानते हैं, अपने घर में गऊ भी रखते हैं। वो समाज हमें ही जागरूक करना होगा। इन्हीं का हथियार इन्हीं के ऊपर, यानी कि जो मोबाइल हमारे पास दे रखा है, इंटरनेट है, वो इसी से इसका प्रयोग करना हमें। और गांव गांव में जो भी संपर्क से जुड़े उन्हें बताना होगा, देखो विदेशों में तो लोग गऊ को पाल रहे हैं और अपनी इतनी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं गऊ से, और तुम गऊ को रोड पे छोड़ रहे हो और ऐसी सरकारों का समर्थन कर रहे हो जो स्लॉटर हाउस खोलने पर सब्सिडी मिल रही है। तो उन लोगों को जगाना होगा, उनका जो मानस है वो बिल्कुल राजनीतिक हो चुका है लोगों का, वो गैर राजनीतिक करना होगा उनका मानस। आज मैं वीडियो के माध्यम से एक बहुत प्यारा अनुभव भी शेयर करूंगा मोहित जी के माध्यम से। मोहित भाई, गाय की महिमा की जैसे बात हुई, तो गाय की वजह से कैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई, वो भी घर पर। तो मोहित भाई आप खुद ही उसके बारे में बताइए। दरअसल हुआ क्या था कि मैं राजीव दीक्षित जी को जब से फॉलो करता हूँ तब से ये एक तो मेरी समझ में आया, मैं 2012 से राजीव दीक्षित जी को देखना सुनना शुरू किया सोशल मीडिया पे। जी जी। धीरे धीरे समझ में आया कि जितनी भी ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे हमारे देश में पैदा होते हैं, जिनको ये डोज लगती हैं, खसरा, हेपेटाइटिस, पोलियो वगैरह, टेटनस जो भी हैं, जी जी जी, ये अप्राकृतिक हैं और ये हमारे जो पंचभूत, हमारे पंच तत्वों से जो शरीर बना हुआ है उसके लिए हानिकारक है, उसके अनुकूल नहीं है जी। और ये बहुत बड़ा गेम है, हमारे डीएनए के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये मेरी समझ में आया जब से मैं राजीव दीक्षित जी को फॉलो कर रहा हूँ। तो उसका बेनिफिट ये भी मिला कि जो कोरोना का जो सारा चला था, माहौल चला था और ये डोज के लिए जो लोगों को प्रेरित किया गया था या लोगों को धक्काशाही की गई थी, तो उस टाइम पे हम उस जाल में नहीं फंसे। चाहे कितने ही अखबारों में प्रचार हुआ हो या कितने ही अमिताभ बच्चन जैसे लोगों ने प्रचार किया हो कॉलर ट्यून पे, कितना ही टीवी में प्रचार हो गया हो, बड़े बड़े लोगों ने, हम उस जाल में नहीं फंसे। हम अटल थे अपने सत्य पर। हमने अपने घर वालों को समझाया, अपने रिलेटिव को समझाया, गुड़गांव कोर्ट में वकीलों को समझाया, पैम्पलेट छपवाए, गुड़गांव सदर बाजार में गए, वहां पैम्पलेट बांटे, गांव गांव गए। जितनी लोगों की समझ में आ गया वो बच गए, जो नहीं समझ पाई इस जाल को वो आज की डेट में भुगत रहे हैं। जी जी। तो कहने का मतलब ये, जितनी भी डोज होती हैं, चाहे बच्चों वाली हो या इंसानों में जो बड़ों में लग रही है, ये हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। ये डीएनए के साथ, हार्मोन्स के साथ और हमारी जो कुशलता है हमारे भारतीयों की और हमारा जो विचारने शक्ति है उसके साथ छेड़खानी की जा रही है। और ये गुलाम बनाने का इन्होंने जो एक अलग तरीके का जो प्रोपोगंडा रच रखा वो हमारी समझ में आ गया। माइंड में डाल दिए हैं ऐसा कि नहीं नहीं, तुम ये खसरा का टीका नहीं लगाओगे तो बच्चा जो है बीमार पड़ जाएगा, बुखार का टीका नहीं लगाओगे तो उसको मृत्यु हो सकती है, उसके सर पे बुखार चढ़ जाएगा। कितना बड़ा डर है, डर का खेल चलाया जा रहा है। तो आपने जो गर्भवती में आपकी धर्मपत्नी जब थे तो क्या उनको कोई टीका दिए थे? जब धर्मपत्नी गर्भवती थी तो उसी दौर में दरअसल राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते करते जो राजीव दीक्षित जी की विचारधारा को वो सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे ग्राउंड लेवल पे या रिसर्च करके, उनको भी मैं फॉलो करने लगा। तो अपने वीरेंद्र भाई हैं जो हरिद्वार में रहते हैं, वो वैक्सीन पर वो भी रिसर्च करते रहते हैं। तो उनको गर्भवती महिलाओं पर और जो ये बच्चे होते हैं, नई डिलीवरी होती है, उनको लेकर भी वो बोलते रहते हैं, वीडियो काफी बना रखी है, तो मैं उनको फॉलो करता रहता हूँ। तो उन्होंने जब बताया कि भाई ये जो है किसी भी प्रकार का टीका है जो वो हानिकारक होता है और इसकी जरूरत नहीं, और एग्जाम्पल उन्होंने अपने बेटे का बताया जी। और भी मैंने और एग्जाम्पल देखे वीरेंद्र भाई के अलावा। तो जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, जब मैंने टेस्ट कराया था, तो उसी दौरान मैं यूट्यूब पे डॉक्टर विजय वर्मा है जो साइंटिस्ट हैं और हरिद्वार में रहते हैं जी, उनका यूट्यूब मेरे हाथ लगा। तो उस यूट्यूब की वीडियो में वो बता रहे हैं कि अगर गोघृत, गाय का घी देसी, सुबह सुबह 2 या 3 चम्मच गर्भवती महिला पहले महीने से लेकर 9वें महीने लास्ट तक भी अगर उस 2-3 चम्मच को ले लेती है तो प्री मैच्योर डिलीवरी नहीं होगी, टाइम से पहले डिलीवरी नहीं होगी, बच्चे में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे और नॉर्मल डिलीवरी के चांस 100% हो जाएंगे जी। तो सोच सकते हैं ये कितना, ऐसा तो छोटी सी बात लग रही है पर गाय से ही, जो हम लोग गाय की चर्चा कर रहे हैं उस गाय की ही महिमा है कि अगर आप गाय का घी शुरुआत से, हम लोग भी समझाते हैं कि भाई आप फर्स्ट डे से लेकर के 9 महीने तक आप घी खाएंगे तो आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। राजू भाई ने बहुत पहले बता चुका, हमारे जितने आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं सारे लोग इसके ऊपर बताते हैं। तो वो मैंने वीडियो देखी तो मैंने तुरंत डॉक्टर विजय वर्मा जी के पास फोन किया, वो साइंटिस्ट है। कोरोना के दौरान उनका मेरे पास फोन आया था, तो मेरे पास नंबर सेव था उनका जी। उनका फोन आया था मेरे पास कि मोहित मेरे जो रिसर्च पेपर हैं कोरोना को लेके, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट डस्टबिन में डाल देती है और ये एक बहुत बड़ी साजिश है और मेरी जो रिसर्च पेपर और मेरी वीडियो वो आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कराइए, मुझे आपका नंबर कहीं से मिला है।
तो मैंने उस टाइम पे उनकी वीडियो, उनके रिसर्च पेपर सोशल मीडिया पे खूब वायरल कराए थे। तो मैंने उनको फोन किया कि डॉक्टर साहब, मैंने आपकी वीडियो देखी है, ऐसे ऐसे आप घी के बारे में बता रहे हैं और मैं अपनी वाइफ को एक ट्रीटमेंट शुरू कराना चाह रहा हूँ आज से। तो वो हंसे बोले, मोहित ये तो बहुत अच्छी बात है और मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं करूंगा, फोन आप मुझे कर लिया करें, कोई भी आपको जानकारी चाहिए। तो डॉक्टर विजय वर्मा जी से बात करने के बाद, हमारी गुरु माँ है, सोना में रहती हैं वो जी, उन्होंने हमें प्राण ऊर्जा का ज्ञान दिया, बहुत ज्ञान दिया उन्होंने हमें जी जी। हम जाते रहते हैं, शिक्षित दीक्षित हम उन्हीं से हुए हैं जी। तो मैंने गुरु माँ के पास फोन किया और उनको बताया ये कि गाय के घी की ये महिमा है। गुरु माँ भी हमारी लगभग 50 गाय रखती हैं, देसी गऊ है जी जी। तो गुरु माँ ने कहा कि मैं इन साइंटिस्ट से मिलना चाहूंगी और ये बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो आप घी की बात बता रहे हो, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे 35 साल पहले ऐसे ही हुए थे, नॉर्मल डिलीवरी, मैंने भी घी ही लिया था उस टाइम पे जी। तो बिना बेधड़क, बिना कुछ सोचे संकोच किए आप ये घी शुरू करा दीजिए अपनी धर्मपत्नी का जी। तो एक तो मैंने वो घी शुरू करा दिया था जी, जब से ये प्रेगनेंसी का टेस्ट कराया था। दूसरा, डेली नारियल पानी, जो डॉक्टर BRC बोलते हैं, विश्व प्रभु चौधरी जी जी, वो मैंने इनका शुरू करा दिया था जी, ये करना है। और जो आपके फास्ट फूड सारा बंद जी। और जो आपका जो डाइट प्लान जो रहेगा, वो आपके नेचुरल जो सीजन के अनुसार फल फ्रूट रहेंगे वो जी जी जी। अनानास वगैरह नहीं लेना, पपीता नहीं लेना, इनके तो सख्त परहेज होते हैं। हाँ हाँ, उस समय परहेज रहते हैं। हाँ, हाँ। गर्भपात ना हो इसके लिए वो चीजों का थोड़ा सा। और डेली 0 वोल्ट अर्थिंग थेरेपी, जो आपने भी बताया हुआ है, डॉक्टर विश्व प्रभु चौधरी जी ने भी बताया हुआ है। मिट्टी पे जुड़ाव होना जरूरी है, मिट्टी के साथ में जी। आप नंगे पैर चलते हैं तो आपको अर्थिंग की थेरेपी जो है मिलती है और उससे बहुत बेनिफिट्स हैं। रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे और शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो नहीं पाएंगी और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा जी। तो डेली 1 या 1.5 घंटे मैं और धर्मपत्नी दोनों हम टहलते थे नंगे पैर जी। और जो अनार वगैरह है, अनार का जूस वगैरह, जो भी सीजन के फल होते थे उनका रस होता था, वो दिया है। और जो एलोपैथ हॉस्पिटल में हम जाते थे घर वालों की तसल्ली के लिए कि घर मेरे परिवार है जो वो मेरे पे प्रेशर देता है, तो परिवार वालों को भी नहीं पता होता था लगभग कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहां की दवाइयां लेके नहीं आ रहे, सिर्फ डॉक्टर के पास जा रहे हैं, लेडीज डॉक्टर के पास जो गायनी होती है, और उनको एक तरह से बेवकूफ बना के घर आ जाते हैं ठीक है। तो हमने जो डॉक्टर गायनी लिखती थी टैबलेट्स, कैप्सूल, ताकत के इंजेक्शन, ये वो कुछ भी नहीं लिया जी। तो हमने कैल्शियम के लिए तो मैंने इनको दिलाया था इसका मोती का चूना जी, जो मेहुल भाई बना रहे हैं, वो दिलाया था मैंने। या फिर हम अपना वो चूना भी ले सकते हैं जो राजीव दीक्षित जी ने बताया जी, नॉर्मल चूना भी ले वही करेगा 9 महीने तक जी। वो चूना ले सकते हैं दही में, लस्सी में और गन्ने के रस में, है ना, अनार के रस में। कैल्शियम के लिए तो वो करना है काम। और हीमोग्लोबिन के लिए आपको करना है अपने लोहा सब सिरप जो होता है बैद्यनाथ का, मैंने वो दिलाया था। और डाइटरी के जो भी खाना पीना होता है, ये सारा प्रोसेस पूरा 9 महीने तक लगभग चला था। फिर मुझे पता चला इसी दौरान कि जो ये मतलब जो ऊपर जो बड़ी बड़ी ताकतें बैठी हैं, जो एलोपैथ वाले बैठे हैं, वो हमें वैक्सीन भी लगा रहे हैं, बीमार भी कर रहे हैं, बच्चों के DNA के साथ भी छेड़खानी की जा रही है, गर्भवती महिलाओं के साथ के भी छेड़खानी की जा रही है। तो इन्होंने एक बड़ा और काम कर दिया अगला स्टेप कि जो हमारे पहले गांव में दाई होती थी जो डिलीवरी कराती थी, उन पर बैन कर दिया। अगर वो डिलीवरी कराएंगी तो अवैध कार्य घोषित है, उसको पुलिस भी पकड़ सकती है जी जी। वो मुझे पता लगा तो मैंने RTI लगाई थी उस पे। RTI में उन्होंने लिख के दे दिया, वो मैं RTI फिलहाल अंदर रखी अलमारी में, मैं आपको दिखा दूंगा वो जी जी। तो वो भी मुझे पता लगा। मैंने कहा मैं नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहता हूँ और दाई से कराना चाहता हूँ, तो ये तो बहुत गलत हुआ है। वो दाइयां एक माध्यम थी जो हमारे नॉर्मल डिलीवरी को आसानी कर देती, तो उन्होंने वो डर दिखा करके, कानून बना करके उसको साइड कर दिया जी जी। तो फिर मैंने वो कार्य कराया, एक नर्स है, डॉक्टर है सॉरी जी, उनसे कराया और उनको घर लेके और बुला के और अपनी इसी बंगले में, इसी झोपड़ी में मैंने डिलीवरी कराई थी 20 सितंबर 2024 को नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज और बताने जा रहा हूँ मैं, जो और भी काफी डॉक्टर्स और रिसर्चर बता चुके हैं, वीरेंद्र भाई भी बता चुके हैं जी। जो बच्चा पैदा होने के बाद जो गर्भनाल होती है, हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, हॉस्पिटल वाले तुरंत काट देते हैं 5-7 मिनट के अंदर अंदर, लगभग 1/3 ब्लड वो गर्भनाल में ही चला जाता है, यानी कि बच्चे में पूरा नहीं जा पाता। और फिर उसमें बच्चे में हर प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं, खून की कमी शुरू हो जाती है, छोटी उम्र में ही चश्मे चढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने वो लगभग 20 मिनट बाद गर्भनाल कटाई थी, तब व्हाइट कलर की पड़ गई थी गर्भनाल जी। और गर्भनाल घर की चौखट पे ही दबवाई थी जी। तो वो बहुत बड़ी चीज है, सुनने को बहुत छोटी लग रही होगी, नहीं, नाभि जो है जंक्शन पॉइंट है हमारी बॉडी का, और इसके ऊपर भी हम लोग भी खूब काम किए। हमारी जो दादी नानी थी उनसे हमने सीखा
नाल जो है, जैसे आपने बताया कि 20 मिनट के बाद काटे, जी तो काटते हैं, लेट काटते हैं, और उसके अंदर का ब्लड जो है वो नाभि के अंदर उसको ढकेला जाता है, वो अपने आप ही चला गया था। ऑटोमेटिकली आप चला जाता अगर है। आप देर कुछ तक रखे जी, रखेंगे उसे तो वो धीरे धीरे वो अपने आप ही खींच चला लेता जाएगा, है। जी खींच लेता है वो, जी फिर जी वो व्हाइट कलर की पड़ जाएगी गर्भनाल, जी फिर वो काटनी चाहिए। नियम तो जी। ये कहता है, और दाई भी ऐसा ही करती थी। तो आपने दाई तो हाथ से भी सूत देती थी, और हाँ जी तब तब गर्भनाल काटती जी थी। जी जी वही। हाँ, अब दाई लुप्त हो गई। हमारे गांव में जो दाई है वो बुजुर्ग है, और उसके बाद वो कार्य आगे बढ़ नहीं पाया। तो मैंने जो डॉक्टर हैं जो ये कार्य करती हैं उनको घर पे बुला के और अपने बंगले में ये डिलीवरी कराई थी। गर्भनाल का भी पूरा ध्यान रखा था, और उसके बाद मैंने अपने बच्चे को और धर्मपत्नी को उसके बाद भी एलोपैथ से दूर रखा, जो ये जी, हॉस्पिटल में ये उसके बाद। अभी कितना दिन हो गया ये आपकी डिलीवरी को? 6 महीने 7 दिन का हो गया बच्चा। आज आज है हमारी 27 मार्च। जी, जी 6 महीना 7 दिन हो गया है, कोई भी दवाई नहीं खिलाएं, नॉर्मली तरीके से घर पे डिलीवरी हो गई। इसको ऑर्गेनिक बच्चा बोल सकते हैं पूरे इसको ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक बोल सकते हैं, कोई केमिकल का इंटर नहीं हुआ इसके और अंदर। इसमें एक कार्य और हुआ था डिलीवरी जी के दौरान, यानी कि लेबर पेन के लिए हॉस्पिटल वाले तो करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं रीढ़ की जी हड्डी में या जो भी जी है, जी जी गर्भवती महिला को। जी उन्होंने कोई काढ़ा दिया था, जी और उसके बाद लेबर पेन शुरू हुई थी। जी लेकिन जब घर पे डिलीवरी करा रहे थे तो लेबर पेन जब बढ़ रहा था, लेबर पेन जब हो रहा था, तो हमारी गाय है जो गऊ है, जी उसके गोबर का रस जी आधा कप निकाल के वो भी मैंने अपनी धर्मपत्नी को दिया था। उसके 2 घंटे बाद लगभग डिलीवरी हो गई थी, जी, और वो बहुत बढ़िया। कपड़े में छान के दिया था लगभग 7-8 बार। जी जी, बहुत अच्छा। उसमें गौमूत्र भी मिलाए थे या सिर्फ सिर्फ गोबर का? गोबर का था। सिर्फ गोबर का रस। जी जी तो ये प्राकृतिक प्रसव मिशन जो एक अभियान चलाया जा रहा है, हम लोग चला रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा भूमिका मोहित भाई ने अपना अनुभव बताया, और सेम टू सेम ऐसा ही मेरे साथ में घटना हुआ था 2019 में, और गोबर का रस से ही मेरी छोटी बेटी का भी जन्म हुआ था। जी हालांकि उस समय वो हॉस्पिटल में हुआ था, जी पर सिजेरियन करने वाले थे, जी पर इसके माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। तो नॉर्मल डिलीवरी से माता और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते स्वस्थ हैं। रहते हैं। ऐसा एक अभियान हम लोग भी चला रहे हैं, और आने वाले समय में जो डॉक्टर अनु भारद्वाज जी हैं, जी उन्होंने इसकी एक जिम्मेदारी ली है जी कि हम इसको पूरे देश भर में हम लोग फैलाएंगे, जी और फिर से वो वाली व्यवस्था लाने का जी प्रयास करेंगे, जो कि नॉर्मल तरीके से प्राकृतिक जी प्रसव हो, हम्म। और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ तो रहे। इस पूरे जो कार्य है इसमें हम मेरा बहुत साथियों ने साथ दिया है, जी और इसमें डॉक्टर महेंद्र हैं जो द्वारका रहते हैं, आयुर्वेद जी के डॉक्टर हैं। डिलीवरी के बाद जो छोटी मोटी चीजें आई, जैसे कमजोरी भी आती है, जी 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 उसके लिए आयुर्वेदिक क्या दवाई देनी चाहिए, कौन सा काढ़ा देना चाहिए वैद्यनाथ का, या जो भी चीजें हैं, कैल्शियम के लिए क्या देना चाहिए, फिर उन्होंने हेल्प करी थी। यानी जी कि जी हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की या जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जी। पूरा प्राकृतिक तरीके से हुआ है। नॉर्मल व्यक्ति को डरा दिया जाता है जी कि बच्चे, वो बेचारा डर करके हॉस्पिटल के ऊपर ही निर्भर रहते हैं, निर्भर रहता है। और आखिरी में जो है उनका पैसा तो जाता ही है। जी बहुत बार, ज्यादातर ऐसा केस देखा जाता है कि सिजेरियन डिलीवरी हो जाती है। जी, पहले तो हाँ भर देते हैं आपसे हॉस्पिटल में कि जी नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे, कर देंगे, कई महीने तक आपको बता के रहते हैं कि हाँ बच्चा ठीक है, नॉर्मल ठीक है। डिलीवरी हो जाएगा। लेकिन जब डिलीवरी होनी होती है उस टाइम पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ पैर फुला दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि बच्चे ने पोटी कर दी, या ये कहा जाएगा बच्चा उल्टा है। इस तरह की बातें की जाएंगी, और आपको मजबूरी में हाँ भरना पड़ेगा, और आपको उनके पेपरों पे साइन करना होगा, जी, फिर वो सिजेरियन ही करके आपके बच्चे को देंगे आप। बहुत सारी जानकारी मुझे मोहित भाई से भी मिली, क्योंकि मोहित भाई जो है लीगल, जो गवर्नमेंट की लीगल चीजें है उसको ऊपर बहुत सारा काम किए, आरटीआई भी डाले, क्योंकि एडवोकेट है, तो वो पूरी जानकारी इनके पास है। और कैसे इससे निकला जाए उन्होंने एक रास्ता भी बताया। तो क्यों ना इस मिशन को आगे बढ़ाया जाए। जो लोग इसमें दक्ष है, जो दाइयां दक्ष है, हम उनको भी बचाने का हम लोग एक अभियान चला रहे हैं, उनको भी उनके ज्ञान को जी ट्रांसफर करेंगे दूसरे लोगों में, जी, और उस अभियान को बढ़ाया जाएगा। ये जो मैंने इसमें गर्भनाल वाली बात बताई थी, जी जी गर्भनाल देर से काटनी चाहिए। जी जी आप अमेरिका यूरोप के देशों में देखेंगे, जो हमारे यहाँ की चीजों को, हमारे यहाँ के संस्कारों को, हमारे यहाँ की जो चीजें थी और जो बातें थी उनको जो फॉलो कर रहे हैं, जैसे गऊ वाली बात बताई है मैंने, वो देसी गऊ रख रहे हैं, देसी बंगला बना रहे हैं, जी वो ही चीज वो फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं कि हमारे यहाँ तो हॉस्पिटलों में 5 मिनट में ही गर्भनाल काट देंगे, और वो जी ब्लड 1/3 गर्भनाल में रह जाएगा, बच्चे में नहीं जा पाएगा पूरा। जी लेकिन वहां के हॉस्पिटलों में, अमेरिका यूरोप के देशों में 20 मिनट बाद गर्भनाल को काट रहे हैं। जी और यहाँ के डॉक्टर कहते हैं, जो एमबीबीएस बन के रोबोट बना के तैयार कर दिए हमारे देश में, वो कहते हैं नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, हम तो तुरंत ही काटते हैं। मानेंगे नहीं आपकी बात। और वो आप गूगल करके देख लेना, वहां के हॉस्पिटलों में 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद काटते हैं, वो एलोपैथ के डॉक्टर। जी जी। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र के माध्यम से माँ बच्चे को दोनों को कमजोर करने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि
आजकल की जो माताएं हॉस्पिटल में जिन बच्चों का डिलीवरी हो रहा है, ना तो उन माताओं का 40 के बाद जो शरीर अच्छा रहता है, ना जी, बच्चे का जी, शरीर अच्छा रहता है, दोनों बीमार रहते हैं। ज्यादातर मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जी, जो हमने अनुभव किया। जी, तो मोहित भाई, वीडियो बहुत लंबा हो गया है, जी, हम वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। ठीक है। और आपका बंगला जो है वाकई बहुत अच्छा रहा। बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, आप बंगले का वीडियो देखिए, आनंद लीजिए, और अपने क्षेत्र में आप भी इस प्रकार का काम, स्वदेशी चीजों का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने समाज को स्वस्थ रखने का कार्य को बढ़ावा दीजिए। नमस्कार। इस पूरे काम में जितने भी जो कार्य हुआ है, जो मैंने बताया है, इसमें काफ़ी साथी ऐसे रहे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, तो वो बड़ी सूची हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे साथी थे जिन्होंने बीच-बीच में हेल्प भी करी और मुझे ज्ञान दिया। जी तो कहने का मतलब ये उन सभी का भी धन्यवाद, और समाज को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाई है। आप इस दिशा में बढ़िए, और जो हमारे देश की प्रकृति है और जो हमारे बुजुर्गों ने जो ज्ञान दिया था, उसको लुप्त ना होने दें, उसको आगे बढ़ाएँ। धन्यवाद।